हाय दिस इज रेणुका योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। तो 1000+ पजल सीरीज का डे 15 होगा। एक टूर्नामेंट बेस्ड पजल हम सॉल्व करेंगे एसबीआई आईबीपीएस सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये एक डिफरेंट पजल होगा। किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी। बट आप लोग मुझे कमेंट करना आपको कितना टाइम लगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगा मुझसे तो एट द एंड ऑफ द सेशन अप्रोच जान लेना किस तरह से आपको सॉल्व करना है कम टाइम में। और हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करना फिर आंसर देना। ठीक है, so without any further delay let's begin the session. Let's solve the puzzle. देखो क्या कह रहा है। 6 cricket teams PQRS TU participated in a tournament. The tournament comprised of 5 rounds such that each team played exactly one match against every other team. अच्छा, तो 6 क्रिकेट टीम से PQRS TU लेकिन 5 राउंड्स हो रहे हैं और ईच टीम प्लेड एग्जैक्टली वन मैच अगेंस्ट एवरी अदर टीम। तो मतलब P Q के साथ खेलेगा, R के साथ खेलेगा, S के साथ खेलेगा, T के साथ खेलेगा, U के साथ खेलेगा, लेकिन P के साथ अपने साथ तो नहीं खेल सकता है ना, तो 5 राउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर एवरी विन एवरी टीम गॉट 2 पॉइंट्स एंड फॉर एवरी लॉस द टीम गॉट 0 पॉइंट्स। ठीक है, विनिंग के लिए मैं W लिख देती हूँ 2 पॉइंट्स। ठीक है, +2 और जब हार जाते हैं तो 0 पॉइंट्स। ठीक है, 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, आगे देखो। आफ्टर 3 राउंड्स PQRS TU गॉट इतना इतना पॉइंट्स। अच्छा, 3 राउंड्स तो बाद में आ गया, पहले हम राउंड्स लिख लेते हैं और जो भी है PQRS TU इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं लिख देती हूँ एक एक करके। PQRS T और U। ठीक है, थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखते हैं क्योंकि हमें लिखना भी है बाकी जो भी होगा डेटा। ठीक है, एक Q, ये R का बॉक्स है, ये S का, ये T का और ये U का, ये P का। ठीक है, फर्स्ट राउंड ये है, सेकेंड राउंड और ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड और एक मिनट, ये फोर्थ राउंड, ये फिफ्थ राउंड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा था यहाँ पे। आफ्टर 3 राउंड्स इतने इतने पॉइंट्स मिले हैं PQRS TU को। तो यहाँ पे 3 राउंड्स पे एक पॉइंट्स के लिए मैं खाली रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर 3 राउंड्स क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो। ये है 4 6 0 0 2 1 6। ठीक है, ये 4 6 0 0 2 एंड 6 कह रहा था, 6 एंड 6 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली कह रहा था। तो मैंने यहाँ पे PQRS TU ही गिवन है सीक्वेंस में, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक पहले कर लेते हैं कि जो 4 मिला है 6 मिला है ये कैसे मिला है। ठीक है, देखो मैं कलर चेंज करती हूँ। विनिंग के लिए यहाँ पे हमने लिखा है +2 मिल रहा है और हार जाते हैं तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 है तो 2 ही जीता होगा इन तीनों में से, तभी 4 है, मतलब 2 लिख देती हूँ यहाँ पे। 6 यहाँ पे है तो मतलब तीनों जीता होगा, तो मैं विनिंग के लिए ऐसे कर देती हूँ। अगर जीतते हैं तो ऐसे और अगर हारते हैं तो रॉन्ग। ठीक है, राइट और रॉन्ग लिख के चलेंगे। तो WL लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप लिख सकते हो, या फिर विनिंग लॉस लिखोगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, सभी हार गए हैं। ठीक है, 0 ये रॉन्ग। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी हारा होगा सब। 2 है तो इसमें से कोई एक होगा, कोई एक विनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो सभी जीते होंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर 5 राउंड्स PQRS TU गॉट इतना। अच्छा, 5 राउंड्स के बाद कुछ स्कोर है वो लिख लेते हैं। कितना, 6 6 4 2 4 एंड 8। ओके, ये 6 6 4 2 और कितना 4 एंड 8 4 8। अच्छा, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत है। देखो 4 था 6 हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी एक विनिंग है। ठीक है, तो ऐसे लिख देती हूँ एक। इसके बाद जो होगा, यहाँ पे जो होगा वो मैं इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 था 6 ही है तो ये क्या हो जाएगा पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये दोनों हार गए होंगे। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ रहा है।
नहीं है तो बाद में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैकवर्ड करके एक बार ही देख लेना। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो पॉइंट्स है, इनको इतना पॉइंट्स मिल रहा है जीतने पर, हारने पर 0 पॉइंट्स है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ये सब अरेंज कर रही हूँ। पहले विनिंग और जो हार गए हैं उनको क्रॉस साइन कर देते हैं और राइट विनिंग के लिए राइट, तो बाद में जो होगा जो भी जीतेंगे PQR वो हम इस तरह से लिख लेंगे एक एक करके। क्लियर? तो यहाँ पे 0 था, 4 हो गया है, तो अब क्या होगा, ये दोनों ही जीते होंगे तभी 4 हुआ है 0 से। ठीक है, यहाँ पे 0 था, 2 हुआ है तो एक विनिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 था, 4 हुआ है तो यहाँ पे भी एक विनिंग चाहिए। यहाँ पे 6 था, 8 हुआ है तो यहाँ पे भी एक विनिंग चाहिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। इतना पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली हो गया। एंड इट्स फोर्थ एंड फिफ्थ मैच आर वोन बोथ द गेम्स अगेंस्ट एस एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ आर वोन बोथ द गेम्स एस और क्यू के रेस्पेक्टिवली अगेंस्ट में। ठीक है, तो आर 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 यहाँ पे मैं कलर चेंज करके ये इस कलर में हम लिखेंगे जो भी अगेंस्ट जिस मैच खेल रहा है। आर खेल रहा है, क्या रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ ये रहा, एस एंड क्यू, एस यहाँ पे क्यू यहाँ। क्लियरली? तो मतलब आर ने जीता है, एस ने हारा है, आर ने जीता है फिफ्थ राउंड, क्यू ने हारा है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। टी वॉन इट्स सेकेंड गेम, टी सेकेंड गेम, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ, ये जीतता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हमने 2 ही लिखा है तो मतलब ये एक जीत गया तो बाकी तो हारा होगा। क्लियर? तो एक हमने यहाँ पे इरेज करें। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है, यू डिड नॉट प्ले इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट आर। अच्छा, यू मतलब यहाँ पे आर नहीं होगा तो आर के पास भी यू नहीं होगा, आर भी फर्स्ट राउंड यू के साथ नहीं खेल रहा है क्योंकि यू नहीं खेल रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब आगे देखो क्या क्या हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो पहले तो इनको ये जो है विनिंग और लूजिंग है इनको पहले बना लेते हैं ताकि हम बाद में जो है एस क्यू ये सब इनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, पहले तो देखो इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, इन 3 राउंड्स में अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है ये फिल किया गया है तो इसको लेकर कर सकते हैं। कैसे? देखो जैसे मैंने आपको कहा था P Q के साथ खेलेगा, R के साथ खेलेगा, S के साथ, T के साथ, U के साथ खेलेगा। राइट? तो मतलब P के साथ नहीं खेलेगा लेकिन बाकी सब के साथ खेल रहा है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 6 लोग हैं, राइट, 6 टीम्स हैं, 6 टीम्स कह रहा था, 6 टीम्स हैं, तो एक एक जो टीम है दूसरा टीम के साथ खेलेगा, वही एक टीम दूसरा टीम, फिर एक टीम दूसरा टीम, ऐसे करके एक एक टीम अलग अलग टीम के साथ खेलेंगे। तो क्या होगा, एक विनिंग होगा तो दूसरा हारेगा, सिमिलरली यहाँ पे एक विनिंग होगा तो दूसरा हारेगा, ऐसे हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है 6 में से कितने लोग जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 3 हारेंगे। राइट? क्लियर? क्लियर? ये इतना क्लियर है? चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। 6 में से 3 जीतेंगे, 3 हारेंगे, 3 जीतेंगे। राइट? तो यहाँ पे देखो वही हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, यहाँ पे 3 हार गए हैं तो बाकी जो रहा ये क्या होगा, ये जीतेगा। क्लियर? यहाँ पे ये 3 जीत गए हैं, ये जो है ये और ये। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, 3 जीत गए हैं तो ये हार जाएगा। अब यहाँ पे 2 चाहिए था तो हमें 1 हो गया विनिंग, 1 और ये हो गया। क्लियर? इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब और क्या हम फील कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे और एक फील कर सकते हैं। देखो आर ने जो है, यहाँ पे आर को लो, आर ने जो है कह रहा है 4th राउंड एस के अगेंस्ट जीता है, 4th राउंड जीता है, एस हारा है, तो एस हम कर सकते हैं कि एस 4th राउंड हार चुका है और यहाँ पे आर लिख दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्यू। अच्छा क्यू ले लो, क्यू हमने लिया है तो आर ने 5th राउंड क्यू के अगेंस्ट जीता है तो क्यू हारा है, क्यू ने यहाँ पे देखो हारा है, हमने बनाया हुआ है तो यहाँ पे आर लिख दो। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। और क्या, देखो और यहाँ पे R का डेटा एक और ले सकते हो। क्या? यहाँ पे U जैसे हमने यहाँ पे मना कर रहा था तो हमने यहाँ पे भी बना दिया, R 1st राउंड जो है P के साथ नहीं खेलेगा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ जो भी होगा, 1st राउंड P के साथ नहीं खेलेगा, Q के साथ भी नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि 5th राउंड वो खेल चुका है। तो S के साथ भी नहीं खेलेगा, 4th राउंड खेल चुका है। तो
या तो टी के साथ खेलेगा या फिर पी के साथ खेलेगा। हाँ, पी के साथ क्यों नहीं खेल सकता, पी के साथ भी खेल सकता है। क्यू के साथ नहीं खेलेगा और एस के साथ नहीं खेलेगा, हमने बना लिया है। या तो टी के साथ खेलेगा, राइट, और यू के साथ नहीं खेलेगा, हमने यहाँ पे बना हुआ है। या तो पी और टी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। या तो पी या फिर टी के साथ खेलेगा। लेकिन अगर आर यहाँ पे हार चुका है, ठीक है, और टी भी हार चुका है, तो क्या टी के अगेंस्ट खेलेगा? क्योंकि आर हार चुका है तो टी को जीतना चाहिए था ना, तो टी के साथ भी नहीं खेलेगा। तो किसके साथ खेलेगा? पी के साथ खेलेगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ, पी के साथ यहाँ पे खेलेगा। अच्छा, अगर आर पी के साथ खेल रहा है, आर हार चुका है, पी जीत चुका है, यहाँ पे पी फर्स्ट राउंड, पी जीत चुका है, आर हार चुका है, ठीक है, ये हमने बना लिया है। क्लियर? इसके बाद और क्या होगा यहाँ पे, और किसको हम ले सकते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे आर को लेते हैं, ठीक है, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। आर की डेटा लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि बाकी जगह पे पी एस क्यू हो चुका है, राइट। तो बाकी जगह पे अगर पी एस क्यू हो चुका है तो पी क्यू हो चुका है, आर तो आर के साथ नहीं खेलेगा, एस हो चुका है, टी और यू के साथ सिर्फ खेलेगा, ये सेकेंड और थर्ड राउंड। लेकिन अगर यहाँ पे टी के साथ खेलता है, आर हारता है, टी जीतता है, तो यहाँ पे टी जीतता है, आर हारता है, हो सकता है। अगर यू होता है, यहाँ पे आर हारता है, यू जीतता है, ये भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आर हारता है, टी जीतता है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेकेंड थर्ड राउंड में टी हार चुका है, तो क्या टी यहाँ पे होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू, यहाँ पे हो जाएगा टी। क्लियर? ये इसको बाद में आप लोग देख लेना बैकवर्ड करके मैंने कैसे टी और यू को फिल किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करते हैं। यहाँ पे आर का डेटा हो गया, फिर अब क्या हो गया, एस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एस क्या होना चाहिए, देखो अगर यहाँ पे 2 चाहिए हमें, राइट, तो यहाँ पे 4 हो चुके हैं, राइट, यहाँ पे 4 हार चुका है, तो एक ही जीतेगा, ये वो होगा ये। क्लियर? ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अब हम एक एक करके यहाँ पे अरेंज करते हैं फर्स्ट से थर्ड तक। ठीक है, देखो क्यू ने जीता है तो किसके अगेंस्ट जीतेगा? एक जो हार चुके हैं, एस और टी सिर्फ होंगे, एस या टी। ठीक है, यहाँ पे एस हार चुका है तो या तो क्यू होगा या फिर यू होगा, क्योंकि पी तो यहाँ पे आर के साथ जीत चुका है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे टी हार चुका है तो एस या टी, ठीक है, सॉरी एस या एस नहीं होगा, या तो क्यू या फिर यू। ठीक है, ये हो जाएगा एस या टी, राइट, ये जीता है तो एस या टी। यहाँ पे पी ने हारा है तो क्यू ने जीता है, क्यू हो सकता है, और टी और यू हो सकता है, टी और यू हो सकता है। यहाँ पे क्यू ने जीता है तो पी हो सकता है, और टी यहाँ पे तो हो गया, एस हो सकता है, पी या एस। ठीक है, यहाँ पे एस ने हारा है तो टी यू पी हो सकता है, टी यू क्यू क्यू यू टी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टी ने जीता है तो किसके अगेंस्ट? एस हो सकता है, और यहाँ पे आर तो नहीं है, यहाँ पे पी हो सकता है, एस या पी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जीता हुआ है तो आर हो सकता, आर तो हमने फिल कर लिया है, एस या फिर पी हो सकता है, राइट, पी या एस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो है यू ने जीता है तो टी हारा है, टी हो सकता है, ये एस हारा है, एस हो सकता है, यहाँ पे तो हो गया है। बाकी यहाँ पे ये टी हारा है तो यू हो सकता है, और क्यू पी हो सकता है, क्यू पी। ठीक है, यहाँ पे ये हरा है, ये भी सेम हो सकता है कि यू क्यू पी। ठीक है, यहाँ पे ये जीता है तो या तो एस होगा या फिर ये टी होगा, एस या टी, यहाँ पे एस या टी। सिमिलरली यहाँ पे भी एस या टी होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एस के डेटा को फिल करेंगे। क्या? इसको फिल करेंगे, क्योंकि बाकी ये तो हो गया है पूरा फिल। ठीक है, आर का हो गया है, और पी का या तो क्यू का कर सकते हो या फिर टी का कर सकते हो, सॉरी एस का कर सकते हो। ठीक है, तो हम एस का करेंगे। देखो यहाँ पे फिफ्थ राउंड में जो है आर नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ, आर नहीं हो सकता, यहाँ पे एक एक करके इरेज कर रही हूँ। ठीक है, और क्या हो सकता है, या तो टी होगा, या फिर यू क्यू पी, ये 4 हो सकते हैं। लेकिन कौन होंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पी टी क्यू यू। ठीक है, अगर हम P को करते हैं, देखो P को करते हैं तो यहाँ पे Q और U सिर्फ बचे हैं, राइट। T कहाँ पे होगा? T तो यहाँ पे है, Q और U सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे होंगे, राइट।
टी तो यहाँ पे कर चुके हैं ना, तो टी नहीं होगा। क्यू और यू बचे हैं, तो क्या क्यू यू इन तीनों जगह पे होंगे? नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे पी नहीं होगा, राइट। तो और क्या टी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन अगर यू होता है तो एक बचेगा यहाँ पे सिर्फ क्यू। क्यू क्या इन दोनों जगह पे होगा? नहीं होगा, तो यू भी नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या क्यू भी नहीं होगा, ये बचा यहाँ पे सिर्फ टी। टी बचा है सर, टी नहीं बचा है, हाँ टी बचा है, टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी हो जाएगा। बाकी और क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे टी होगा, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया, इसको हमने कर लिया है, ठीक है। क्यू यू पी में से यहाँ पे और क्या होगा? ठीक है, क्यू यू पी में से यहाँ पे अगर क्यू होता है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यू होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे पी होता है, डेफिनेटली पी सिर्फ यही एक प्लेस बचा है, पी यहाँ पे हो गया। अब क्यू और यू में से कौन कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता है, आगे हम करते हैं। देखो अगर ये टी यहाँ पे हो गया, राइट, टी यहाँ पे हो गया, तो एस ने जीता है, टी ने हारा है, तो टी यहाँ पे 5th राउंड हार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5th राउंड हार जाएगा, तो एक हमें यहाँ पे चाहिए विनिंग के लिए, तो ये जीत जाएगा। क्लियर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अगर एस ने जीता है, यहाँ पे टी ने हारा है, तो टी हारा है, एस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, चलो ये हो गया। और क्या हो सकता है? और यहाँ पे पी है, पी अगर यहाँ पे एस हारा है, पी जीता है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, पी ने जीता है, एस ने हारा है, ये वाला, ठीक है। एस हो गया, तो अगर एस यहाँ पे हो गया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ठीक है, और क्या हो गया? यहाँ तक हो गया। अभी इसको करते हैं, ये जो प्लेस जैसे मैंने कहा ये बचा था, इसको करते हैं। अगर आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस राउंड पे कौन कौन होगा? यहाँ पे 4th राउंड पे कौन होगा? बचा एक ही है, राइट, एक ही बचा है यू, राइट, क्योंकि पी एस टी तो यहाँ पे चाहिए, एक ही बचा है यू, यू यहाँ पे कर लो, ठीक है। अब पी एस टी में से कौन कहाँ पे होगा ये हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो पहले, Q का जो है, Q ने हारा है, U ने जीता है 4th राउंड, तो U ने जीता है 4th राउंड, ये कर लो, ये जीता है, तो ये हार जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, ठीक है। ये हारा है, ये जीता है, Q ने हारा है, U ने जीता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q। क्लियर, ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 जीत गए हैं, तो बाकी क्या होगा? ये हो जाएगा हार, ठीक है, ये हार होगा। मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये हार जाएगा। और यहाँ पे 1 2 जीते हुए हैं, तो बाकी एक जो है ये जीतेगा, ये इसको मैं इरेज करूँ, ये हो गया, ठीक है। और क्या, और क्या हो सकता है? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे बाकी जो बना है उसको हम अरेंज कर लेते हैं। क्यू यू हो गया, यू क्यू हो गया, एस आर हो गया, आर एस हो गया, एस टी हो गया, टी एस हो गया, ठीक है। आर क्यू क्यू आर तो हो गया। अब पी टी यू जो है, अच्छा आर जीता है, टी ने हारा है यहाँ पे, तो टी ने जीता होगा, ठीक है, 2nd राउंड, ठीक है। 2nd राउंड में देखो आर ने जीता है, आर ने जीता है, टी ने हारा है 2nd राउंड में, तो यहाँ पे टी ने जीता है, राइट, तो आर हो सकता है, यहाँ पे आर हारा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या होगा? यू, आर ने जीता है, हारा है, यू ने जीता है यहाँ पे 3rd राउंड, तो यू ने यहाँ पे 3rd राउंड जीता है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे ये हो गया, पी टी यू हो गया, पी हमने बना लिया है, आर पी, ठीक है, टी हो गया, ठीक है, 2nd राउंड, तो यहाँ पे टी नहीं होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम बना सकते हैं, क्या है, ये जो है इसको लेकर हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पजल होता है ना, जैसे मैंने कहा अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे एक पजल होता है। बाकी अगर आप रीजनिंग में देखो, सीटिंग अरेंजमेंट पजल जो होता है वो क्या होता है कि कौन किस स्टेट में गया है, क्या कौन फ्लावर लाइक कर रहा है, कलर लाइक कर रहा है, ये सारे आपने देखा है, तो एक एक करके आप भरते जाते हो। बट यहाँ पे एक पजल जो आप करते हो ना, जैसे गेम खेलते हो, वैसे ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो ये क्या होगा और ये क्या होगा, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे QRST हो गया, QRST हो गया, तो यहाँ पे क्या P होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P के साथ नहीं खेलेगा, डेफिनेटली यहाँ पे U हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P, क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा P। ये हमने बना लिया है फिफ्थ राउंड, एक एक करके यहाँ पे करते जाओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे QRSU गया, तो T और P बचा, T के साथ तो नहीं खेलेगा, P के साथ खेलेगा, राइट, T किसके साथ खेलेगा, P के साथ खेलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T, क्लियर, ये भी हो गया। अब और क्या और क्या और क्या, U यहाँ पे हो गया, तो U यहाँ पे नहीं होगा, राइट। अब और T यहाँ पे हो गया, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। और S यहाँ पे हो गया, तो T यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। STU, P यहाँ पे हो गया, तो P नहीं होगा, U हो गया, Q बचा, Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया, थर्ड राउंड हो गया। और क्या हो सकता है, यहाँ पे T यहाँ पे हो गया, S यहाँ पे हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा P, क्लियर, ये हो गया। और ये बचा है Q नहीं होगा, यहाँ पे U हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q हो चुका है, यहाँ पे Q हो गया, तो ये Q हो जाएगा, ठीक है। R हो गया और P यहाँ पे हो गया, तो S ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है, ये Q हो चुका है, तो यहाँ पे U हो जाएगा, हो गया, सेकेंड और फर्स्ट राउंड भी हो गया। तो ये पजल की तरह, जैसे मैंने कहा, जैसे आप पजल खेलते हो ना, गेम हो गया मोबाइल में, वो उस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे तो एक एक करके इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कम टाइम में हो गया। बट अगर आप जैसे यहाँ पे गिवन है कि T ने जीता है, किसने जीता है, ऐसे करके करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये P तो खेल रहा है 5 लोगों के साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पांचों में से आप किसको बिठाओगे, एक एक करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे मैंने कहा आपको कि कमेंट करना कि आपको कितना टाइम लगा, इतने ही टाइम में आपका सॉल्व हो गया, या जिस तरह से मैंने किया है, ये जो ये सब फिल किया है, ये फिल हुआ है या नहीं, ये सब कमेंट करके बताना आपको कितना टाइम लगा। बाकी स्किप करने की बात है तो मैं कहूँगी इस तरह के पजल को स्किप करो हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। और अगर आपने पहले से सॉल्व किया है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो इस तरह के आप कर जाओगे, भले ही टाइम लगे बट कर जाओगे। कुछ पजल ऐसे होते हैं जो टाइम लगे बट सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये टाइम लगे बट आपका प्रैक्टिस है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको स्किप करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है एक एक करके। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस फर्स्ट राउंड विद आर के साथ फर्स्ट राउंड P ही खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे P होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ये हाउ मेनी पीपल प्ले बिटवीन एस थर्ड राउंड, यू प्लेड सेकेंड राउंड, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, ठीक है, इसका आंसर कॉमेंट करके बताना। हु अमंग द फॉलोइंग वन फोर्थ राउंड कौन जीत रहा है, फोर्थ राउंड यहाँ पे जीत कौन रहा है, एस जीत रहा है, सॉरी एस नहीं, ये आर जीत रहा है एस के अगेंस्ट, ठीक है, आर जीत रहा है, टी जीत रहा है, यू जीत रहा है, आर टी यू, आर ही सिर्फ गिवन है, ठीक है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बाकी पी एस क्यू तो नहीं जीत रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का पजल। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।